हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल लेके स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और आईएसओ 22018 यानी एफएसएमएस की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 8.5.2.3 हजार्ड असेसमेंट की। जी हाँ दोस्तों, पिछले क्लॉज में पिछले वीडियो में हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई करने की बात करी और हजार्ड को एक्सेप्टेबल लेवल क्या होगा उसकी हमने बात करी थी। एक्सेप्टेबल लेवल के लिए क्या क्राइटेरिया होगा, क्या किस तरह से हम डिसाइड करेंगे एक्सेप्टेबल लेवल को, ये कुछ बातें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। आज हम बात करेंगे हजार्ड असेसमेंट की। वो बेसिकली ये हजार्ड असेसमेंट आपको जो करना है वो इस चीज के लिए करना है कि क्या आप किसी तरीके से ये जो हजार्ड है इसे प्रिवेंट कर सकते हैं या इसे आप रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। इस चीज को समझिए। आपको जो फूड सेफ्टी हजार्ड पता चला है, जो भी आपका फूड सेफ्टी हजार्ड निकला, आपने बात करी थी रॉ मटेरियल की, आपने बात करी थी इंग्रेडिएंट की, आपने बात करी थी पैकेजिंग मटेरियल की, आपने बात करी थी प्रोसेस फ्लो डायग्राम की। तो ये सब जो हैं इनमें आपको बाद में पता चला कि हो सकता है कोई हजार्ड निकले। वो या तो फिजिकल हजार्ड हो सकता है या केमिकल हजार्ड हो सकता है, बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है। तो ये जो केमिकल हजार्ड या फिजिकल या बायोलॉजिकल फूड सेफ्टी हजार्ड है, इसको क्या आप प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं एक्सेप्टेबल लेवल तक। इस चीज की बात यहां कही गई है। इस चीज का असेसमेंट करने के लिए आपको कहा गया है। ठीक है, इस चीज को समझिए। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा था कि मान लीजिए अगर मैं 1 किलोग्राम का कोई प्रोडक्ट पैक कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने आटा जो है 1 किलोग्राम का आटा मैंने पैक किया एक पैकेट में। अब यदि उसमें 10 ग्राम के करीब यदि उसमें डस्ट है तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगी कि चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एक्सेप्टेबल है कि ये चल जाएगा। इतना अगर हजार्ड है तो ये नुकसानदायक नहीं है और ये मुझे एक्सेप्टेबल है। ये एक एग्जाम्पल की बात है। हम हार्ड एंड फास्ट ये चीज़ नहीं कह रहे कि ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने इस चीज़ को लिया है कि अगर हम ये मानते हैं कि इतना जो है ये हार्मफुल नहीं रहेगा, ये सीवियर नहीं होगा, ये किसी की जान नहीं ले पाएगा। यदि आटे में 10 ग्राम 1 किलो आटे में अगर 10 ग्राम डस्ट है तो उसका सेवन करने से, उसको कंज्यूम करने से शायद किसी की डेथ नहीं होगी, शायद कोई लीगल जो नॉर्म है वो ब्रेक नहीं होगा, वो नहीं टूटेगा। तो हम कहते हैं कि ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है। लेकिन यदि मान लीजिए 1 किलोग्राम आटे में कहीं से 100 ग्राम डस्ट आ सकती हो, तो क्या आप ये कोशिश कर सकते हैं कि उसे आप रिड्यूस कर दें कि जो 100 ग्राम है ये 10 ग्राम तक पहुंच जाए? क्या ऐसा कोई कंट्रोल मेजर आप लगा सकते हैं? ऐसा कोई कंट्रोल मेजर आप लगा सकते हैं जिससे ये जो हजार्ड है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए? या मान लीजिए एक्सेप्टेबल लेवल पर ही है लेकिन इससे ना बढ़े, आप इसे प्रिवेंट कर दें, यहीं पे इसे रोक दें। तो क्या आप उसे रिड्यूस कर सकते हैं या आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं किसी कंट्रोल मेजर की हेल्प से? तो यह हजार्ड असेसमेंट कहलाता है। फूड सेफ्टी हजार्ड को उसके एक्सेप्टेबल लेवल तक लाना या उसके एक्सेप्टेबल लेवल तक बनाए रखना, यह हजार्ड असेसमेंट कहलाता है। इस चीज का आपको हजार्ड असेसमेंट करना है। यह बात इस क्लॉज में कही गई है। अब बात यहां पे यह आती है कि एक्सेप्टेबल लेवल की हम बात कर ले थोड़ी सी, कि बेसिकली एक्सेप्टेबल लेवल को लेकर हम क्या बात करेंगे। एक्सेप्टेबल लेवल, समझिए इस चीज को। एक्सेप्टेबल लेवल ये कैसे पता चलेगा? एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की बात हो रही है। एक्सेप्टेबल लेवल कैसे मैं डिसाइड करूंगा? ठीक, इसके लिए एक सिंपल सी चीज है कि आपको हजार्ड का इवेल्युएशन करना होगा। हजार्ड को इवेल्युएट करिए। और हजार्ड का इवेल्युएशन जब आप करने जाते हैं तो आप दो चीजें देखते हैं। एक तो उसका लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, उसका अकरेंस, उसके लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, उसके होने की संभावना कितनी है, उस हजार्ड के होने की संभावना कितनी है। और दूसरा उसकी सीवियरिटी कितनी है, वो कंज्यूम करने वाले के ऊपर कितना असर डाल सकता है, वो कितना सीवियर हो सकता है। ये दो चीजें अगर आपको पता हो तो आप हजार्ड का लेवल पता लगा सकते हैं कि हजार्ड का लेवल क्या है, हजार्ड किस लेवल का है, किस स्तर का है।
और उसकी बेसिस पे आप ये तय कर सकते हो कि क्या ये एक्सेप्टेबल है या ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने एक लाइक्लीहुड की रेंज रखी 1 से लेकर 5 तक अकरेंस की, ठीक, अकरेंस की रेंज मैंने रखी 1 से लेकर 5 तक, और सिविरिटी की भी मैंने रेंज रखी 1 से लेकर 5 तक। अब यदि कोई मेरा प्रोडक्ट है, कोई मेरा जो 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 एंड प्रोडक्ट है उसमें जो हजार्ड मौजूद है, ठीक है, जैसे मैंने कहा 10 ग्राम डस्ट, अब यदि ये जो है ये मेरे प्रोडक्ट में हर शिफ्ट में आ जाता है, ठीक, तो इससे मैंने 5 नंबर दे दिए, मतलब इसके हर शिफ्ट में अकरेंस की चांसेस है तो मैंने इसे 5 नंबर दे दिए, एवरी शिफ्ट, ठीक। यदि ये दिन में एक बार, पर डे दिन में एक बार आता है तो मैंने इसे 4 नंबर दे दिए। यदि ये महीने में एक बार आ जाता है, 10 ग्राम डस्ट जो है वो 1 किलो आटे में महीने में एक बार आ रही है, तो मैंने इसे दे दिया 3 नंबर, ठीक। यदि ये मान लीजिए हफ्ते में एक बार आ रही है, सॉरी ये हफ्ते में एक बार आ रही है, वीक में एक बार आ रही है, 3 नंबर दे दिए, और महीने में एक बार आ रही है तो मैंने इसे 2 नंबर दे दिया। और यदि साल में एक बार आती है ये प्रॉब्लम, या ये जो इंप्योरिटी जो आ रही है, हजार्ड जो आ रहा है, ये साल में एक बार आता है तो मैंने इसे दे दिया 1 नंबर। तो अकरेंस को मैंने जब 1 से 5 के बीच में क्लासीफाई किया तो मैंने कुछ ये तरीका अपनाया। अब सिविरिटी की मैं बात करूं, अगर मैं सिविरिटी को 1 से 5 के बीच में नंबर देता हूं तो मैं कहता हूं कि यदि इसका सेवन करने से, यदि इसे कंज्यूम करने से ह्यूमन कैजुअलिटी हो जाए तो ये 5 नंबर की सिविरिटी है, सबसे हायर लेवल की ये सिविरिटी है। यदि कोई लीगल नॉर्म, यदि कोई कानूनी चीज इससे टूटती हो, कोई लीगल नॉर्म ब्रेक होता हो तो ये 4 नंबर की है। यदि कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट है वो इससे ब्रेक हो जाती है, कस्टमर कहता है कि नहीं इतना नहीं चलेगा, इससे कम होना चाहिए और ये इतना जा रहा है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ब्रेक कर रहा है तो मैं इसे 3 नंबर देता हूं। यदि ये सिर्फ इतना है कि इससे थोड़ा बहुत शायद कुछ हल्का फुल्का आदमी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाए लेकिन घर पे ही रहेगा, कोई ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं रहेगा, तो 2 नंबर देता हूं। यदि ऐसा है कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा, तो इसे 1 नंबर में देता हूं। तो ये सिवियरिटी का हो गया, ये सिवियरिटी की बात हुई। तो अकरेंस और सिवियरिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लेवल पता चल जाएगा कि कितने लेवल पर ये हजार्ड है, ये जो हजार्ड, फूड सेफ्टी हजार्ड है, इसका लेवल क्या है, ठीक। तो अगर मैं अपनी केस में बात करूं तो मैं कहता हूं कि मान लो वो महीने में एक बार वो प्रॉब्लम आ जाती है तो अकरेंस मेरा हो गया 2, ठीक। और सिवियरिटी ये है कि इससे कुछ भी नहीं होगा तो 2 × 1 = 2, तो ये लेवल जो है ये मेरा 2 हो गया। सिवियरिटी इंटू अकरेंस, इससे मुझे लेवल पता चला। अब आप अगर देखें तो ये लेवल मेरा कहां से कहां तक जाएगा, यदि 1:1 कर दूं, 1 × 1 कर दूं तो 1, और 5 × 5 कर दूं तो 25, मतलब ये 1 से लेके 25 तक जाएगा। अब मैं कहता हूं कि यदि 5 तक का जो है, अगर जो लेवल है वो 5 तक आता है, यदि सिवियरिटी इंटू अकरेंस जो है वो मेरा 5 तक आता है तो वो एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर का अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। उस केस में मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसे इस लेवल पे लाऊं, और अगर यहां पर है तो मेरी कोशिश ये होगी कि इसे यहां से बढ़ने से मैं रोकूं, और इन दोनों चीजों के लिए मुझे कंट्रोल मेजर्स लगाने होंगे, और इन्हीं कंट्रोल मेजर्स की बात आपसे ये क्लॉज करता है। हजार्ड असेसमेंट यही किया जाएगा कि जो कंट्रोल मेजर्स हैं, क्या वो कंट्रोल मेजर्स इस एक्सेप्टेबल लेवल पे आपके हजार्ड को ला सकते हैं या वहां तक रोक सकते हैं, इसी चीज का असेसमेंट करना है। यही बात इस क्लॉज में कही गई है। अब अगला क्लॉज है जो कंट्रोल मेजर के सिलेक्शन की बात करता है और उसके कैटेगराइजेशन की बात करता है, क्योंकि जो कंट्रोल मेजर्स है उन्हें आप या तो सीसीपी में लेते हैं या ओपीआरपी में लेते हैं। इसी की बात इस क्लॉज में कही गई है कि आपको कैसे कैटेगराइज करना है, ठीक, और आपको कैसे सिलेक्ट करना है अपने कंट्रोल मेजर्स को। तो अब हम उस क्लॉज को देखते हैं 8.5.2.4। अब देखिए दोस्तों, अब हमारा क्लॉज है 8.5.2.4, सिलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। आपको कंट्रोल मेजर्स लगाने हैं, सिलेक्शन करना है आपको कंट्रोल मेजर्स का, और ये किस बेस पे होगा, जो आपका हजार्ड असेसमेंट था,
ठीक है, आपने हजार्ड का असेसमेंट किया और आपको लगा कि हाँ कंट्रोल मेजर्स यूज करके इसे हम इस हजार्ड को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं या एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको हजार्ड असेसमेंट की बेसिस पर सिलेक्शन करना है। और कैटेगराइजेशन कैसे होगा कि ये ओपीआरपी में जाएगा या सीसीपी में, इसके लिए कुछ चीजें हैं। तो देखिए, जो आपने कंट्रोल मेजर लिया, ठीक, इस कंट्रोल मेजर को लेके आपको एक तरह का असेसमेंट करना है और उसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कैटेगराइजेशन। ठीक, उसके बेसिस पे आप ये तय कर सकते हैं कि इसे किस कैटेगरी में रखा जाए, इसकी कैटेगराइजेशन आप कर सकते हैं। तो देखिए, कंट्रोल मेजर को आपको असेस करना है, इसका असेसमेंट करना है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। अभी हमने कहा कि मैदा, ठीक है, मैदा हमारा प्रोडक्ट है और इसमें एक फिजिकल हजार्ड आ सकता है डस्ट का। ठीक, एक्सेप्टेबल हो जाएगा कि अगर वो 10 ग्राम तक आ जाता है तो चल जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहां पे एक सीव लगाई, एक छलनी लगाई। ठीक है, मैदा जो है, मैदे का जो साइज है, मेरे मैदे का जो साइज है वो है 1 माइक्रोन। ठीक, अब ये जो सीव होगी, ये जो सीव होगी, इसमें जो छेद होंगे उनका जो साइज होगा वो 1 माइक्रोन होगा। ठीक, और मैं ये मानता हूं कि जो डस्ट है उसका जो साइज है वो इससे ज्यादा है, मतलब मुझे पता है, मैंने उसको चेक किया है, पता किया है, और वो इससे ज्यादा है। मैदा पतला है और जो डस्ट है वो इससे ज्यादा बड़ी है, ज्यादा उसका साइज है। ठीक, तो जब मैं छानूंगा इस 1 माइक्रोन की सीव से, ओके, ये मेरा कंट्रोल मेजर है। ठीक, इससे मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं डस्ट को, हजार्ड को। ठीक, अब जब ये छनेगी, ठीक है, ये छलनी है, ये 1 माइक्रोन के सब है। ओके, जब इसमें से मेरा मैदा छनता है तो मैदा आ जाता है नीचे। ओके, क्योंकि वो 1 माइक्रोन के साइज का है, उतना है, वो छन के नीचे आ जाएगा, लेकिन जो डस्ट है वो यहां रह जाएगी, इन छेदों में अटक जाएगी, वो नीचे नहीं जा पाएगी। ठीक, अब यहां पे क्या असेसमेंट करना है, कंट्रोल मेजर का असेसमेंट करना है। अब समझिए, अब कंट्रोल मेजर का मुझे असेसमेंट करना है, तो मैंने ये चीज देखना होगी कि ये सीव, यदि इसमें किसी तरह का कोई फेल्यूर आ गया जिससे कि इसकी फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इस चीज को समझिए। मान लो ये 1 माइक्रोन की है और ये फटने लग गई, ठीक है, ये खराब हो गई और इसका जो साइज है ये बढ़ गया, 1 माइक्रोन से बढ़ गया, इसके जो कुछ छेद है इनके साइज बढ़ गया। अब क्या होगा, इसका फंक्शन खराब हो गया। ये बेसिकली इसका फंक्शन क्या था कि ये साफ करेगी, ये छानेगी, मैदे को, डस्ट को अलग करेगी, मैदे से डस्ट को अलग करने का इसका फंक्शन था, वो फंक्शन फेल हो गया। ठीक है, तो इसका लाइक्लीहुड के चांसेस कितने हैं, इसकी संभावना कितनी है कि ये चीज हो जाएगी, आपको ये पता करना है, यहां पे भी लाइक्लीहुड पता करना है। ठीक है, पहली चीज तो आपको ये देखना है कि जो भी आपने कंट्रोल मेजर लगाया है उसके ऊपर फेल्यूर की चांसेस कितने हैं जिससे उसका फंक्शन फेल हो जाए। पहली चीज तो आपको ये देखना है, ये पहली चीज हुई लाइक्लीहुड। ठीक, लाइक्लीहुड क्या है, फेल होने का, फंक्शन के फेल होने की संभावना कितनी है। और दूसरा इसमें आपको देखना है सिविरिटी। दूसरा फिर जो है इसमें भी सिविरिटी चेक करना है। जब आप जब बात कर रहे हैं कंट्रोल मेजर के असेसमेंट की, तो यहां पे भी सिविरिटी देखना है कि जब वो फेलियर हुआ, वो फेलियर हो गया, अब उसकी वजह से जो फंक्शन जो फेल हुआ था उसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका एंड प्रोडक्ट है, उसके कितने सीवियर होने के चांसेस है, उस पर कितना इफेक्ट डाल देगा वो फेलियर। अब क्योंकि आपने कहा कि वो जो डस्ट है 10 ग्राम तक तो चल जाएगी, लेकिन अब क्योंकि ये साइज बढ़ भी गया है तो इसके चांसेस ज्यादा है कि जो डस्ट है वो ज्यादा आ जाए, और जब वो ज्यादा आ जाएगी तो 10 ग्राम तो ठीक है, साइज भी ज्यादा हो जाएगा और क्वांटिटी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 ग्राम तो हमने मान के चल रहे हैं कि 10 ग्राम तक का चल जाएगा वजन। ठीक है, तो ये जो 10 ग्राम है, अब क्योंकि इसका साइज बढ़ गया है, ठीक, अब ये सीव जो है ये फेल हो चुकी, इसका फंक्शन, इसके जो छेद थे वो बढ़ गए हैं, तो जो डस्ट है वो ज्यादा आने के चांसेस बढ़ गए, तो मेरे में डस्ट के आने के चांसेस ज्यादा हो गए, तो ये 10 ग्राम से ज्यादा हो जाएगी।
ये जो डस्ट है, ये डस्ट जो है ये 10 ग्राम से ज़्यादा आने के चांसेस है अब उस मैदे के साथ में, उस फूड प्रोडक्ट में, तो फिजिकल हजार्ड के ज़्यादा बढ़ जाने के चांस है। तो जब फंक्शन फेल हो गया तो कितनी सीवियरिटी बढ़ जाएगी, आपको सीवियरिटी को लेके अब असेसमेंट करना है, कितना सीवियर हो जाएगा अब आपका प्रोडक्ट जब आपके कंट्रोल मेजर के फंक्शन ने फेल हो गया, फंक्शन ने काम करना बंद कर दिया, वो फंक्शन जो है फेल हो गया। तो ये जो हजार्ड था, ये जो सिग्निफिकेंट हजार्ड था, मतलब फिजिकल हजार्ड, इसके ऊपर अब इसका क्या इफेक्ट होगा ये आपको एक तो देखना है। ठीक, अब ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हजार्ड जो है अब ये बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा अब आपको ये भी देखना है कि अगर कोई लोकेशन में आपने कोई दूसरा मेजर लगाया है तो उसकी क्या लोकेशन है, वो जो पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें क्या आपने कहीं और कंट्रोल मेजर लगाया है। इस चीज को समझिए, मान लीजिए ये मैंने पहले लगाया है जहां मैं मैदा छान रहा हूं, अब जब ये मैदा छन के आगे आ जाता है तो एक प्रोसेस में मैंने क्या किया है कि मैंने मैग्नेट लगाया हुआ है। ठीक, अब ये मैग्नेट मैंने इसलिए लगाया है कि अगर जो छन के मेरा मैदा आया है उसमें कहीं कोई पार्ट मेटल के न आ जाए, इसलिए मैंने एक मैग्नेट लगाया है और वो इसमें घूमता रहता है, जिससे कि वो इस मैदे को जब यहाँ से गुजारा जाता है तो जो भी मैग्नेट मेटल के पार्टिकल होते हैं वो इस लोहे से चिपक जाए। अब क्या ये संभव है कि ये जो आपने कंट्रोल मेजर एक और लगाया है, ठीक, क्या ये इसकी सीवियरिटी को कम कर सकता है। ये फंक्शन फेल होने की वजह से सीवियरिटी तो कुछ बढ़ी, अब अगली लोकेशन में आपने एक और मान लीजिए कोई कंट्रोल मेजर लगाया है, यदि लगाया है तो क्या वो कुछ इसकी सीवियरिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट डालता है। अब इसमें अगली जो चीज आती है वो ये आती है कि जो आपने कंट्रोल मेजर लगाया है, जैसे हमने अभी बात करी, हमने सीव लगाई थी, ये कंट्रोल मेजर था हमारा, ठीक है, ये जो आपकी सीव है, ये कंट्रोल मेजर जो है, ये क्या स्पेसिफिकली आपने इसी चीज के लिए लगाया है, हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए। क्या ये आपने हजार्ड को कंट्रोल करने के लिए लगाया है, आपको पता था कि हजार्ड इस लेवल तक जाएगा और ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा और इसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने की जरूरत है और उसके लिए आपने सीव लगाई है। हो सकता है कि ये सीव आपने इसलिए लगाई हो क्योंकि आपको मैदा छानना है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सीव लगाने से ये जो हजार्ड है ये कहाँ तक चला जाएगा, ये कम कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, आपने तो लगा दिया। फॉर्चुनेटली किस्मत से आपको ये हो गया कि उसने छान दिया तो जो डस्ट था वो अलग हो गया। ठीक, ये बाय चांस हो गया, आपने स्पेसिफिकली ये सोच के इसको नहीं लगाया कि मुझे ये इसलिए लगाना है ताकि मैं अपने हजार्ड को कंट्रोल करूं। ठीक है, तो जब ऐसा कोई केस हो तो भी आप इस चीज को देखें, क्या आपने किस पर्पज से उसको लगाया है। ओके, और इसके बाद चौथी चीज आती है कि क्या आपने सिर्फ एक कंट्रोल मेजर लगाया है या कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर लगाया है। जिस कंट्रोल मेजर को अभी आप असेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस कंट्रोल मेजर को अभी आप असेस कर रहे हैं वो सिर्फ एक कंट्रोल मेजर है या कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल मेजर में से एक है। हो सकता है आपने 2-3 चीजें लगाई हो, ठीक है, तो उनमें से कोई एक है क्या, या सिर्फ आपने एक अकेले इसी को यूज किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना होंगी जब आप असेसमेंट करेंगे कंट्रोल मेजर का। ये बात आपसे इस क्लॉज में कही गई है, जो इसका सब क्लॉज आगे निकल के आता है, मतलब पॉइंट 1 में। ठीक है, ये चीज आपको देखना होगी और इसकी बेसिस पे आपको समझ आएगा कि ओपीआरपी में जाएगा या सीसीपी में जाएगा। एक प्रॉपर अप्रोच इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अभी हमने इसका असेसमेंट की बात करी। अब जब आप जब इसका सिस्टमेटिक अप्रोच की जब आप बात कर रहे हैं, जिस अप्रोच के जरिए आप असेसमेंट की बात कर रहे थे, उसी अप्रोच में आपको इसकी फिजिबिलिटी, जो कंट्रोल मेजर जो आपने इस्तेमाल किया है उसकी फिजिबिलिटी का भी आपको असेसमेंट करना होता है। देखिए दोस्तों, अभी हमने बात करी असेसमेंट की, कंट्रोल मेजर जो आप यूज कर रहे हैं उसके असेसमेंट की, उसमें जो फेलियर होगा उसका क्या लाइक्लीहुड रहेगा, उसकी क्या सीवियरिटी रहेगी, उसको लेके आपने असेसमेंट किया। अब जब आप एक अप्रोच जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपको एक और चीज ऐड करना होगी और वो है फिजिबिलिटी। जो कंट्रोल मेजर है उसकी फिजिबिलिटी का भी आपको असेसमेंट करने की जरूरत है। ठीक है, और जब आप कंट्रोल मेजर के फिजिबिलिटी का असेसमेंट करते हैं, फिजिबिलिटी का मतलब हो गया औचित्य, ठीक है, जब आप उसका असेसमेंट करते हैं
तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान देना होगा। एक जिसमें सबसे मेन है वो है कंट्रोल लिमिट्स। जो कंट्रोल लिमिट्स हैं, ठीक है, जो मेजरेबल कंट्रोल लिमिट्स हैं, आपको उनको स्टेब्लिश करना होगा। समझिए आप इस चीज़ को समझिए। मान लीजिए मैं एक बिस्किट बना रहा हूँ और वो बिस्किट जो है उसमें मुझे टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक, मिनिमम, और मैक्सिमम होना चाहिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बीच में वो बिस्किट बनेगा। इससे कम पे यदि वो रह गया तो वो कच्चा रहेगा, और इससे ज़्यादा पे अगर वो बन गया तो जल जाएगा। दोनों ही केस में वो हजार्ड को जनरेट कर रहा है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मानते हैं कि अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ, कम हुआ, और 15 डिग्री से ज़्यादा हुआ तो वो हजार्ड को जनरेट कर देगा। अब मैं क्रिटिकल लिमिट लगाता हूँ, ठीक, ये मेरी क्रिटिकल लिमिट हो गई 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए मैंने कंट्रोल मेजर क्या लगाया, मैंने एक टेम्परेचर मीटर लगा दिया। तो ये जो मुझे क्रिटिकल लिमिट्स है इनको मुझे स्टेब्लिश करना है जो मेजरेबल हो, और ये यदि फेल हो जाती हैं तो मैं क्या एक्शन लूंगा, मेरा क्या एक्शन क्राइटेरिया होगा, इसको भी मुझे देखना होगा और इसे भी मुझे स्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। तो स्टेब्लिश करना है क्रिटिकल लिमिट को और एक्शन क्राइटेरिया को। जब आप फिजिबिलिटी का असेसमेंट करने जा रहे हैं कि आपने जो कंट्रोल मेजर लगाया उसका क्या औचित्य है, वो कितना कितना कारगर होगा, तो उसमें आपको इस चीज़ को देखना है कि आपको क्रिटिकल लिमिट्स स्टेब्लिश करना है और उसका क्या एक्शन क्राइटेरिया होगा। यदि वो फेल होता है, उस एक्शन क्राइटेरिया की आपको स्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे बात कही गई है, उसको स्टेब्लिश करना है। इसके बाद कहता है मॉनिटरिंग करो। मॉनिटरिंग करना होगी, देखिए, क्योंकि आपने कह दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए टेम्परेचर। अब यह हो सकता है कि फ्लक्चुएट करे। मान लीजिए ये 10 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 10 आ गया, फिर ये 15 हो गया, फिर ये 10, और यहाँ से ये चला गया 16 पे। तो आपको मॉनिटरिंग करना होगी, जो आपने क्रिटिकल लिमिट्स रखी हैं उनकी मॉनिटरिंग करना होगी, और आपको एक्शन क्राइटेरिया की भी मॉनिटरिंग करनी होगी कि जो एक्शन क्राइटेरिया है वो सही है या नहीं, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि ये बढ़ जाता है तो मैं क्या काम करूंगा, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो आपने कहा कि हम उसको बंद कर देंगे, ये आपका एक्शन था। उसकी मॉनिटरिंग करो कि वो काम करता है कि नहीं करता है, वो आपके लिए एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, यूजफुल है या नहीं। तो ये फिजिबिलिटी का असेसमेंट है, ये आपको करना होगा। यदि कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप इंस्टेंट उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं। यदि कोई फेल्यूर हो गया तो आप उस पर क्या करेक्शन करेंगे, इमीडिएट एक्शन आपका क्या होगा। मान लीजिए सारे जो टेम्परेचर था वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया, आपको ध्यान नहीं रहा, बिस्किट जल गए। अब आप क्या करेंगे, क्या करेक्शन है आपका, इमीडिएट एक्शन क्या है। आप एक काम करो, आप सारे बिस्किट्स बाहर निकाल दो, ठीक है। ये आपका एक एक्शन करेक्शन हो सकता है, इसको भी आपको देखना होगा, रखना होगा। ये आपके फिजिबिलिटी में आता है जब आप फिजिबिलिटी का असेसमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना होंगी जब आप ओपीआरपी और सीसीपी के सिलेक्शन के लिए जाएंगे। इनकी बेसिस पे आपका ओपीआरपी और सीसीपी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। और ये जो कुछ भी आप करते हैं, ये जितने भी असेसमेंट है, एक असेसमेंट आपने ये 4.1 में किया और 4.2 में आपने फिजिबिलिटी को लेकर असेसमेंट किया, इनका आपको डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड रखना होगा। आपके पास इनकी एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप उसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में तैयार करें, ठीक, कि हमारा ये एक्सेप्टेबल लेवल होगा, इतनी सीवियरिटी रहेगी, इतनी रिस्क, इतना लाइक्लीहुड रहेगा, तो इतना लेवल आएगा रिस्क का, हजार्ड का, तो ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये सिग्निफिकेंट है, ये अनसिग्निफिकेंट है। इस तरह से आपको सारी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन करना है। क्यों आपने किसी को ओपीआरपी सिलेक्ट किया, क्यों आपने किसी को सीसीपी सिलेक्ट किया, उसका भी आपको डॉक्यूमेंटेड एक एविडेंस रखना होगा। ये सारी चीज़ें आपको बना के रखना होंगी। ये सारी बातें इस क्लॉज में कही गई हैं। तो ये जो क्लॉज है हजार्ड असेसमेंट को लेके, ये यहाँ पे कंक्लूड होता है, और इसी के साथ हमारा वीडियो भी कंक्लूड होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो यहीं तक है। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।